हेलो बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 9 के सोशल साइंस की मोस्ट वीवीआई 40 एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट कई प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी 40 एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सबसे पहले प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास कि फ्रांस के सम्राट लुईस 11वां, ठीक है, फ्रांस के सम्राट लुईस 11वां न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से उसे फांसी दी गई थी। ठीक है, किसानों पर अत्याचार के कारण, दूसरा है देशद्रोह के कारण, तीसरा है जनता के शोषण करने के कारण, और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन देशद्रोह के कारण। ठीक है, लुईस 11वां को जो फांसी की सजा दी गई थी तो देशद्रोह के कारण दिया गया था ना। इनमें से सभी यहाँ पे काम नहीं करेगा। एक्चुअली जो होता है इनमें से सभी जितना दिया रहता है इनमें से लगभग 90% चांसेस होता है बच्चों कि ये सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा देशद्रोह के कारण। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करने, धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च की स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने, इनमें से सभी। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे औद्योगिक समाज एवं पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका है। देखिए, औद्योगिक समाज जो है एक पूंजीवादी समाज है। एक किसका विचार था, तो एक कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि रूसी इतिहास में निम्न से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1907 की जो क्रांति हुई थी उसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, कि जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी। ठीक है, देखिए डॉब्स योजना जो थी वो अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं। देखिए, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है ना तो उसको हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या होता है। देखिए, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया हम लोग को वन विनाश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन विनाश। नेक्स्ट, कह रहे गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौर और स्पीति में बिता देते। लाहौर और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 1871 में ब्रिटिश और औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून निम्न में से कौन सा था। पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहे बंदिश, बेरबर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरावा समुदाय के नाम है। ये चरावा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं। अफ्रीका, भारत, नेपाल और भूटान। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। यानी इसे विश्व में कौन सा देश है इसे रोटी की टोकरी वाला देश जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया। देखिए, क्रिकेट का जो जन्मदाता माना जाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। तो सबसे पहली बार क्रिकेट जो है इंग्लैंड में ही खेला गया था। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। देखिए, अंडमान निकोबार जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थल कृति को दर्शाती है। अरावली, विंध्याचल, हिमालय और नीलगिरी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट है बच्चों, क्या भारत की भौगोलिक आकृति की निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? हिमाचल पर्वत श्रृंखला के उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह और इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तथा तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, इनमें से सभी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये अपर्दन। नेक्स्ट है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, निम्न से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। ठीक है, तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। नेक्स्ट, कर्कवृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही उत्तर त्रिपुरा। भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है? व्यापारिक, ध्रुवीय, पछुआ और मानसूनी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानसूनी। 21 में कह रहा है प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? तो देखिए कोई भी किसान जो है कृषि कहाँ पे करेगा? जहाँ पे उसकी भूमि उपजाऊ होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है स्थानीय जलवायु, मृदा प्रदन तथा नदियों की धारा को निम्न से कौन नियंत्रित करता है? देखिए जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ना वो इसको नियंत्रित करता है, यानी कि वन इसको नियंत्रित करेगा। नेक्स्ट, निम्न से जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन से है? जन्म, मृत्यु, प्रवासन, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कह रहे निम्न से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो कौन देता है? निम्न से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? ये हमें संविधान देता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न से कौन सा सही नहीं है? अयोग्यों का पूजा, जनमत पर आधारित शासन, धनवानों की प्रबलता। तो यहाँ पे हो जाएगा अयोग्यों की पूजा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? देखिए भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे आपका से उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक अंग इंडिया, देखिए अंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। तो किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है 28, कह रहे 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका के एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहाँ निम्न से क्या परिवर्तन देखने को मिला? रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त होगी। जी हाँ, सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार बनी। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न से क्या होना अनिवार्य है? तो नियमित अंतराल पर क्या होता है? चुनाव होता है। हमारे भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्न से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकार का प्रयोग करता है? ठीक है, तो इसका नेक्स्ट रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है
1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग, मंडल आयोग, योजना आयोग। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडल आयोग। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधित 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया? देखिए, ठीक है, मूल संविधान में जो है कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के अधिकार। नेक्स्ट, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 परिवार। कह रहा है निम्न से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तो भूमि और पूंजी, ये खुद अपने आप किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते। ठीक है, कह रहे जब प्राकृतिक संसाधन में भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? खाद्यान्न, शिक्षा, चिकित्सा, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग बेरोजगार नहीं पा सकते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बेरोजगारी कहते हैं ना, बेरोजगार कहते हैं। नेक्स्ट है, निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर निम्न से किसके माध्यम से किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट 39 पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे? तो उच्च कृषि वृद्धि दर से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार निम्न से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखाव करती है? आवास और शहरी विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।